बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल इजी कुकिंग विद अस्का। आज मैं आपसे बहुत ही डिलीशियस सी, बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ही इजी सी विंटर स्पेशल मिक्स वेज पकौड़ा की रेसिपी शेयर करूंगी। बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत सिंपल सी रेसिपी है, झटपट से बनाकर रेडी करेंगे। वीडियो को लाजमी एंड तक देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलें। तो चलें इस अमेजिंग सी, बहुत ही मज़ेदार सी मिक्स वेज पकौड़ा की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। ड्राई इंग्रेडिएंट्स के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1 कप के बराबर बेसन। कुछ स्पाइसेस ले रही हूँ जिसमें यहाँ पर है सूखा धनिया, साबुत सूखा धनिया 2 खाने के चम्मच, 1 खाने का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 खाने का चम्मच सूखा धनिया पाउडर, 2 खाने के चम्मच के बराबर नमक ले रही हूँ, 1 खाने का चम्मच गरम मसाला पाउडर ले रही हूँ और 1 खाने का चम्मच ले रही हूँ सूखी मेथी। साथ ही साथ मैं यहाँ पर ले रही हूँ 4 से 5 अदद बारीक चॉप की हुई हरी मिर्चें। अब मैं तमाम मसालों को बेसन के अंदर मिक्स कर दूंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि मैंने सारे मसाले बताए हैं, वो सारे मसालों को यहाँ पर बेसन के अंदर शामिल कर दूंगी और साथ ही साथ इसके अंदर बारीक चॉप की हुई हरी मिर्चें भी ऐड कर दूंगी। आपने तमाम चीज़ों को एक साथ ही डालकर अच्छे से मिक्स कर देना है, तो हमारा ये ड्राई बैटर बनकर रेडी हो जाएगा। स्पाइसेस को आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैंने लास्ट पर थोड़ी सी रेड मिर्चें और डाली थी। अगर आपको ज़्यादा तीखा नहीं पसंद तो आपने इसके अंदर लाल मिर्चें नहीं डालनी, हरी मिर्चें टेस्ट बैलेंस कर देगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारा ये ड्राई बैटर बनकर रेडी हो चुका है। दूसरी साइड पर मैं एक कढ़ाई लूँगी, इसके अंदर तमाम चीज़ों को मिक्स करूँगी। सबसे पहले मैं यहाँ पर ले रही हूँ 4 से 5 अदद इस तरह से स्लाइस में कटिंग किए हुए आलू ले रही हूँ और साथ ही साथ एक बड़े साइज़ का बैंगन लेकर उसको भी मैंने इस तरह से कट कर लिया, वो भी इसके अंदर शामिल कर देंगे। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ ढेर सारी चॉप की हुई पालक का आजकल सीज़न है तो मैं काफ़ी सारी पालक इसके अंदर शामिल करूँगी। पकौड़ों के अंदर पालक बहुत ही अमेजिंग लगती है, बहुत ही मज़ेदार लगती है। अब यहाँ पर मैं शामिल करूँगी हरा प्याज। मैं यहाँ पर हरा प्याज इसके अंदर शामिल कर दूँगी। पालक के साथ ही मैंने थोड़ा सा बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया भी ऐड किया है। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी 2 बड़े खाने के चम्मच भर कर दही डालने से आपके पकौड़े बहुत ही मज़ेदार बनकर रेडी होंगे। 2 खाने के चम्मच मैंने दही ऐड कर दिया है। अब यहाँ पर जो हमने ड्राई पाउडर बना के रखा था वो थोड़ा थोड़ा करके ऐड करूँगी और अच्छे से इसके अंदर पानी डालकर और ये हमारा पकौड़ों वाला बैटर बनकर रेडी हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं तकरीबन हाफ़ पाउडर इसके अंदर शामिल कर दूँगी। अच्छे से मैं इसको मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद अब मैं इसके अंदर जो बाकी बचा हुआ ड्राई बैटर है वो भी इसके अंदर शामिल कर दूँगी। इकट्ठा ही सारा शामिल कर देंगे। आप यहाँ पर इस तरह से ड्राई बैटर बनाकर इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं और जब आपका दिल चाहे आप सब्जियां कट करें, उसके अंदर ये पाउडर मिक्स करें और अपना मज़ेदार सा पकौड़ों वाला मिक्सचर रेडी कर लें। यहाँ पर मैं ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा कर पानी शामिल करती जाऊँगी। एकदम सारा पानी ऐड नहीं करेंगे बल्कि जितना ज़रूरत होगा थोड़ा थोड़ा कर पानी शामिल करते रहेंगे और अच्छे से इसको मिक्स करते रहेंगे। आपने इतना पानी शामिल करना है जबकि बैटर अच्छे से बन ना जाए। आपको मैं दिखाती हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छे से मिक्स करने के बाद बैटर इस कंसिस्टेंसी में आ चुका है। इसका मतलब हमारा बैटर बहुत ही अच्छे से रेडी हो चुका है। दूसरी साइड पर मैंने ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल को चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑयल अभी गर्म नहीं हुआ, थोड़ी देर मज़ीद इसको गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। ऑयल बहुत ही अच्छे से गर्म हो चुका है। स्टेज पर आकर हम पकोड़े बनाना स्टार्ट करेंगे। थोड़ा थोड़ा मिक्सचर आप हाथों की मदद से इसके अंदर डालते जाएं या आप चम्मच की मदद से भी पकोड़े बना सकते हैं। चम्मच की मदद से भी मिक्सचर डालकर आप बहुत ही मज़ेदार से पकोड़े बनाकर रेडी कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं हाथों की मदद से पकोड़े इसके अंदर डाल रही हूँ। आप चाहें तो डाल सकते हैं चम्मच की हेल्प से भी। यहाँ पर आप देख सकते हैं पकोड़े बहुत ही अमेजिंग से बनकर रेडी हो रहे हैं। हल्का हल्का अपने नीचे से इसको हिला देना है ताकि नीचे ना लग जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं हल्के हल्के हाथों से हिलाते जाएंगे और खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक इन्हें फ्राई करेंगे। सर्दियों में ये पकोड़े बहुत ही अमेजिंग लगते हैं। आप भी एक बार इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा। मुझे फ़ीडबैक भी लाजमी दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आहिस्ता आहिस्ता मैं तमाम पकौड़ों की साइड्स को टर्न कर दूँगी। इसी तरह उलटते पुलटते हुए आप यहाँ पर देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना खूबसूरत सा कलर आ चुका है पकौड़ों पर। बहुत ही मज़ेदार से पकौड़े बनकर रेडी हो चुके हैं। अब अपने तमाम पकौड़ों को मैं अपनी प्लेट के अंदर निकाल लूँगी।
आप यहाँ पर देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना प्यारा कलर आया है। आपने बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर इनको कुक नहीं करना, आपने मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसको कुक करना है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं होनी चाहिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पकौड़े माशाल्लाह से बनकर रेडी हो चुके हैं। तमाम पकौड़ों को मैं अपनी प्लेट के अंदर निकाल लूँगी। अब इसी तरह से मैं बाकी के तमाम पकौड़े भी बनाकर रेडी कर लूँगी। गरम ऑयल के अंदर इस तरह से हाथों की मदद से आपने पकौड़ों वाला मिक्सचर डालते रहना है और इतने अमेजिंग से ये मज़ेदार से क्रिस्पी से पकौड़े बनकर रेडी हो जाएंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारे पकोड़े बनकर रेडी हो चुके हैं। आपको एक पकोड़ा तोड़ कर दिखाती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितने क्रिस्पी कितने मज़ेदार से ये पकोड़े बनकर रेडी हो चुके हैं। आप इनको मिंट रायता के साथ भी सर्व कर सकते हैं, केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं, इमली की चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। मैं यहाँ पर मिंट रायता के साथ सर्व करूँगी इसको। मिंट रायता की रेसिपी मैंने आपको काफ़ी दफ़ा बताई हुई है, आप मेरे चैनल पर विज़िट कर सकते हैं। मैंने आपको इस चटनी की रेसिपी शेयर की हुई है, इसको स्टोर करने का तरीका भी बताया है। जस्ट आपने वही चटनी दही के अंदर मिक्स करनी है और इंजॉय करें। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की ये रेसिपी बहुत ही अमेजिंग सी, बहुत ही मज़ेदार सी क्रिस्पी पकौड़ा की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, सब्सक्राइब के साथ का बेल आइकन दबाना मत भूलें। इससे आपको हमारी लेटेस्ट और नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली के साथ इस मज़ेदार सी रेसिपी को लाजमन शेयर करें। इसी के साथ दें इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।